नमस्कार मित्रों, राम राम। एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। आपने अब तक पाइथागोरस का नाम तो जरूर सुन लिया होगा। पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं। ये थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है। तो आइए जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो देखो, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जिसकी साइड ए बी और सी। यहां पर ए सी हाइपोटेनस यानी विकर्ण है, ए बी बेस हिंदी में जिसे आधार कहते हैं, और बी सी हाइट यानी ऊंचाई। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस, बेस और हाइट ये क्या है। अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस नहीं दिया, तो हम किस प्रकार से हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे। तो देखो, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। तो यहां पर राइट एंगल बी है, बी का अपोजिट साइड क्या है, ए सी। तो ए सी हाइपोटेनस यानी विकर्ण होगा। तो इस प्रकार से हम राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस यानी विकर्ण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बेस और हाइट, इन्हें आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेनस अगर ए है तो ए का स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर से। देखो, अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस नहीं दिया गया, तो हम इस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस, बेस या हाइट को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इस थ्योरम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। और आज का वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द इंटीजर बिटवीन -1 and 1 इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी -2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो कि P पर राइट एंगल है। PQ is 10 centimeter and PR is 24 centimeter. Then we have to find QR, the length of QR. तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि ये ट्रायंगल PQR है और P पर राइट एंगल है। तो P पर हमने राइट एंगल बना दिया और Q और R। PQ 10 सेंटीमीटर और PR ये है
24 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे गिवन पी क्यू इक्वल 10 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल 24 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई। अब देखो हमें क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, क्यू आर को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। लेट क्यू आर बी x सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया x सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में कहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस। तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होगा, यानी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखो बच्चों, हाइपोटेनस आपको आइडेंटिफाई करना बेहद इंपॉर्टेंट है, और हाइपोटेनस राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है, आर क्यू या क्यू आर। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो वैल्यूज पुट करेंगे। देखो हम इसे क्यू आर का वैल्यू x जो हमें फाइंड करना है, इक्वल पी आर है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो x इक्वल 24 का स्क्वायर, तो 24 मल्टीप्लाई 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 8 और 4 6, 8 8 16 17, यानी 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100। x स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 676। x स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 676, और 676 स्क्वायर रूट होता है 26 का, तो ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 26 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे therefore the length of QR इक्वल 26 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस QR का लेंथ निकल के आया 26 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को हमने पाइथागोरस की थ्योरम से हेल्प से सॉल्व किया। आई होप ये थ्योरम के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन इक्वल्स 0? ऑप्शन ए -7 + 7, ऑप्शन बी -6 + 1 या ऑप्शन सी 4 - 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन 2 है, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC एक ट्रायंगल है जो कि C पर राइट एंगल है, यानी C पर 90 डिग्री बना रहा है। इफ AB इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ
बी सी। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। एक ट्रायंगल बनाया जो कि सी पर राइट एंगल है। तो ये हमारा ए हो गया, बी सी, सी पर राइट एंगल। ए बी का लेंथ 25 सेंटीमीटर और ए सी का दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमें बी सी की लेंथ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ए बी इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। हम बी सी को मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे लेट बी सी बी x सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर और हमें इस लेंथ बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हम इसमें हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे? तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो 90 डिग्री के सामने क्या है? ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी दिया गया है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस ए सी 25 इक्वल ए सी है 7 का स्क्वायर, बी सी एक्स। ठीक है, अब देखो स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 इक्वल 7 का 49 एक्स स्क्वायर। 625 माइनस 49 इक्वल एक्स का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, और उसके बाद 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7 5 इक्वल एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल एक्स। 576 ये स्क्वायर रूट होता है हमारा 23 का। चलो एक बार करके देखते हैं। 526 मल्टीप्लाई 26 कितना 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 7, 676। तो 23 का करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 23 नहीं आएगा, 24 मल्टीप्लाई 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 4 6 7 5, यानी ये स्क्वायर रूट हुआ 24 का। तो x का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। इट मींस BC का जो लेंथ है ये है 24 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे therefore the length of BC is 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से BC का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवश्य समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू? ऑप्शन ए -3 + 2, ऑप्शन बी -3 - 2 या ऑप्शन सी 2 - 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। देखो, एक 15 मीटर लैडर है। लैडर आप नसैनी मान लो, ठीक है। एक 15 मीटर लैडर है और 12 मीटर क्या है, एक विंडो है, ठीक है। ये 12 मीटर पर विंडो है। तो 15 मीटर का लैडर 12 मीटर के विंडो पर पहुंच रहा है, ठीक है। विंडो से ग्राउंड की डिस्टेंस ये है ए। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो इस लैडर के फुट से वॉल के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, ठीक है। समझ आ गया। एक लैडर की लेंथ 15 मीटर और एक वॉल के पास है खिड़की जिसकी लेंथ है 12 मीटर पर खिड़की है। तो हमें इस लैडर के फुट से इस दीवार तक की डिस्टेंस को पता करना है और ये डिस्टेंस हमें मान लिया ए है। तो सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन, हम इसे ए बी सी मान लेंगे। तो ए सी का डिस्टेंस, ए सी का लेंथ है 15 मीटर, बी सी का लेंथ है 12 मीटर और ए बी का लेंथ है ए, जिसे हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ये बेस और हाइट इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस क्या है यहां पर, AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC जो है 15, तो 15 का स्क्वायर इक्वल BC 12 का स्क्वायर प्लस AB है A। 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144 प्लस A स्क्वायर। तो 225 माइनस 144 इक्वल A स्क्वायर। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 और उसके बाद ये हो जाएगा 8 इक्वल A स्क्वायर। यहां से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 इक्वल A। तो A का वैल्यू आ गया 9 मीटर। इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द फुट टू द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। तो हम लिखेंगे therefore the distance of the foot of the ladder from the wall is 9 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर का डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हमने पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से अननोन वेरिएबल ए का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 सब्सक्राइब करो यार। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इंटीजर इज 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 4? ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -10 या ऑप्शन सी 10।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आते हैं आज का वीडियो पर। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। देखो, कुछ हमें साइड्स दी गई हैं। इन साइड्स को हमें बताना है क्या ये साइड राइट एंगल्स की हैं या नहीं है। उसके बाद इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। तो हमें राइट एंगल्स भी आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पर राइट एंगल है। तो देखो, आइडेंटिफाई करने का एक सीधा तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करेंगे, इन साइड्स ये जो साइड्स में जो वैल्यू है इन्हें पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गए, इट मींस दीज आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर नहीं आया तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। अब देखो, इस ट्रायंगल में हमें सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी लेंथ की साइड होती है। तो इन तीनों साइड में देखिए सबसे बड़ी क्या है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप बेस और हाइट को कोई भी साइड मान सकते हैं। तो ये हो गई 2.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे, साइड में करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, यहां पर AC 6.5 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर एंड BC है 2.5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेनस AC जिसका वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर किया, AB 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर ये होता है 42.25। 6 का स्क्वायर 36 और 25 का स्क्वायर 6.25। 42.25, 36 और 6.25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42.425। अब यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। Therefore this given side of a given side of a right triangle, यानी ये जो गिवन साइड है ये एक राइट ट्रायंगल की है। अब हमें ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है ये किस
पॉइंट पर राइट एंगल है, तो ये पॉइंट है बी पर, तो हम लिखेंगे दिस ट्रायंगल इज राइट एट बी, बी पॉइंट पर। तो हमने फर्स्ट वाले में आइडेंटिफाई किया कि गिवन साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की है या नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अब देखो सेकेंड वाला, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, सेकेंड वाले में हमें अनदर 3 साइड गिवन है। इन 3 साइड के लिए हमें बताना है क्या ये 3 साइड राइट एंगल ट्रायंगल की है या नहीं है। तो बी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ए बी सी। हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होगा जो है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे गिवन AC 5 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर और AB 2 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC इसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 25 इक्वल 8। यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे therefore given sides are not of right ट्रायंगल। यानी गिवन साइड्स हैं, ये राइट ट्रायंगल की साइड नहीं है। तो सेकंड वाले को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो थर्ड वाला शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी जिसमें साइड गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होगी जो है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, PQR। तो हम लिखेंगे गिवन PR इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल 1.5 सेंटीमीटर और QR इक्वल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस यानी PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR ये है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर इक्वल 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 इक्वल 1.5 का स्क्वायर 2.25 प्लस 2 का स्क्वायर 4।
6.25 इक्वल 2.25 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6.25। यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, therefore these sides are of the right ट्रायंगल्स। गिवन साइड राइट ट्रायंगल्स की है। अब ये राइट ट्रायंगल आप देख सकते हैं पॉइंट क्यू पर राइट है, राइट एंगल है, तो हम लिखेंगे दिस ट्रायंगल इज राइट एट पॉइंट क्यू पर राइट एंगल बना रहा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए नंबर लाइन जंप फ्रॉम -3 to 4 is made, the distance covered is ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन
फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ -4 + x = 3 देन x इक्वल ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ -4 प्लस एक्स इक्वल 3 देन एक्स इक्वल ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ -2 ऑन नंबर लाइन, द नंबर इज ऑप्शन ए -7, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी -5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 8 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन 8 है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रोम्बस है, तो सबसे पहले हम एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये है रोम्बस। इस रोम्बस का नाम ए बी सी डी। इस रोम्बस के डायगोनल हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 16 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो हम यहां तक लिखेंगे गिवन डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब रोम्बस के ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस intersect at 90 डिग्री। ये डायगोनल 90 डिग्री को एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटते हैं। देयरफॉर देखो, ओडी इक्वल, ओडी कैसे निकालेंगे, BD अपॉन 2। ठीक है, और OC कैसे आएगा, AC अपॉन 2। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, और AC को AO और OC दो बराबर पार्ट में काटते हैं। तो यहां से हमने OD, O और D, O और C फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम ट्रायंगल DOC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल DOC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब हम DOC में हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट है DC। तो DC का स्क्वायर इक्वल OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। DC हमें फाइंड करना है, DC का स्क्वायर इक्वल OD का वैल्यू है BD अपॉन 2 प्लस AC का स्क्वायर है, OC का स्क्वायर है AC अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हमें डायगोनल्स दिए हैं BD। अब देखो BD दिया गया है हमें DC का स्क्वायर, BD है 16 अपॉन 2 का स्क्वायर, और AC है 30 अपॉन 2 का स्क्वायर।
DC का स्क्वायर इक्वल 16 का स्क्वायर होता है 256। एक बार करके देखता हूं, 256। पहले तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 16 में 2 का डिवाइड करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 30 में 2 15 का स्क्वायर। DC का स्क्वायर 8 का 64 और 15 का 225। DC का स्क्वायर इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 5 और 4 9, 6 7 8, 289 और 289, तो DC इक्वल स्क्वायर रूट 289। DC इक्वल 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो DC का वैल्यू आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। यानी इस रोम्बस की साइड हमें पता चल गई। और हमें यह भी पता है कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। अब हम लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 17, 7 28, 4 5 6, 16 सेंटीमीटर। तो इस रोम्बस का पेरीमीटर यानी परिमाप आ गया हमारा 68 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ -2 ऑन नंबर लाइन, द नंबर इज ऑप्शन ए -7, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी -5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने